एक बड़ा सा खूबसूरत जंगल था। उस जंगल का राजा था एक डायनासोर। वह डायनासोर बड़ा ही खतरनाक था और वह अपने दुश्मनों को पल भर में ही मार डालता और फिर उनको कच्चा ही चबा जाता। उस जंगल में एक बहुत ही खूबसूरत तालाब था और उस तालाब में बहुत सारी रंग बिरंगी मछलियां भी रहती थी। तालाब के पास ही तरह तरह के छोटे जानवर बड़ी ही खुशी से रहते थे। सब बहुत ही खुश थे। एक दिन उस जंगल में कहीं से एक बड़ा सा सांप आ जाता है। उस सांप ने जब इतने सुंदर तालाब और तालाब में तैरती हुई मछलियों को देखा तो उसके मुंह में पानी आ जाता है। अरे वाह, कितनी सुंदर और ताज़ी ताज़ी मछलियां हैं, इनको खाकर तो मूड फ्रेश हो जाएगा। और वह चुपके से तालाब के पास जाता है। तालाब की मछलियां सांप के खतरे से अनजान मज़े में तैर रही थी। तभी वह सांप कई सारी मछलियों को एक के बाद एक पकड़कर खा जाता है। तालाब के आसपास खेल रहे दूसरे जानवर वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। सांप वह मछलियां खाकर बड़ा खुश होता है। वाह, कितनी स्वादिष्ट मछलियां थी, आज तो पेट फुल हो गया, कल देखता हूँ इन मछलियों को। और फिर वह सांप वहां से चला जाता है। अब वह सांप रोजाना उस तालाब पर आता और जो भी जानवर उसे वहां मिलता वह उसे अपना भोजन बना लेता। कभी खरगोश, कभी मुर्गी तो कभी मछलियाँ, सभी उस सांप का भोजन बन चुके थे। मछलियाँ उस सांप से बहुत परेशान हो गई थी। एक दिन डायनासोर उस तालाब के पास से गुजर रहा था तो एक मछली बोली, महाराज, आप तो बहुत बलवान हैं और आपसे ताकतवर इस जंगल में कोई नहीं, पर आपके रहते हम यहाँ पर बहुत दुखी हैं। क्यों, क्या बात है? किस बात का दुख है तुम्हें? बताओ मुझे। महाराज, एक दुष्ट सांप ने हमारा जीवन नरक बना दिया है। हम हर समय बस उसके ही खौफ में रहते हैं। वह कभी भी आकर हमारे साथियों को अपना शिकार बना लेता है, इसलिए हम बिल्कुल भी खुश नहीं रह पाते हैं। क्या कहा? एक सांप ने तुम्हारा जीना मुश्किल कर रखा है? उस दुष्ट की इतनी मजाल, अब से मैं यहीं रहूंगा, देखता हूँ कैसे वह तुम्हें परेशान करता है। अब वह डायनासोर उस तालाब के पास ही खड़ा हो गया। अगले दिन जब वह सांप वहां पर आया तो उसने देखा कि वहां पर तो वह डायनासोर खड़ा है। डायनासोर को देखकर वह डर गया और सोचने लगा, अरे यहाँ पर ये डायनासोर क्या कर रहा है? कई मछलियों ने तो इसे नहीं बुलाया, इसके सामने कैसे मैं मछलियों का शिकार करूं? फिर वह सांप वहां से भूखा ही वापस चला जाता है। कई दिन तक डायनासोर ने तालाब के पास रहकर ही पहरा दिया, लेकिन वह सांप डायनासोर की वजह से वहां पर नहीं आया। फिर एक दिन मछली डायनासोर से बोली, महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी जान उस दुष्ट सांप से बचाई। लगता है वह सांप इस जंगल से कहीं और चला गया है, तभी वह अब यहाँ नहीं आ रहा है। अब आप जाइए, हमें अगर जरूरत होगी तो हम आपको बुला लेंगे। डायनासोर वहाँ से चला जाता है। सांप दूर से ये सब देख रहा था और वह बहुत खुश हो जाता है। हाय, कितने दिनों से मुझे अच्छा खाना नहीं मिला है, अब तो मेरे पेट में चूहे कूदने लगे हैं। जल्दी से जाता हूँ और इनका शिकार करता हूँ। फिर वह सांप तालाब पर आता है और फिर से मछलियों को खाने लगता है और देखते ही देखते वह कई सारी मछलियाँ खा जाता है। हा 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 हा, मुझे तुमने मूर्ख समझा था मछलियों, पर मैं मूर्ख नहीं हूँ। वह डायनासोर मेरा कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और इतना कहकर वह वहाँ से वापस आ जाता है। मछली डायनासोर को बुलाती है और पूरी कहानी बता देती है। अच्छा, ये बात है, अब उस सांप को मेरे कहर से कोई नहीं बचा सकता। कल का दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। अगले दिन वह सांप फिर से तालाब पर आता है और देखता है कि डायनासोर वहां नहीं है। अपना रास्ता साफ देख वह तालाब की ओर बढ़ता है
और जैसे ही वह मछलियों को खाने का सोचता है तो वह डायनासोर पेड़ों के पीछे से बाहर आता है और आते ही वह उस सांप को अपने बड़े जबड़े में दबा लेता है और उसको मारकर पूरा का पूरा निकल जाता है। इस तरह से उस जालिम सांप का अंत होता है। मछलियाँ डायनासोर का धन्यवाद करती हैं और फिर सभी खुशी खुशी उस जंगल में रहने लगते हैं। पास ही के जंगल में एक शैतान सांप भी रहता था। उसे अंडे खाने का बहुत शौक था। वह जंगल में जिस किसी भी जानवर के अंडे मिलते उनको खा जाता। एक बार जंगल में किसी जानवर ने अंडे नहीं दिए और उस सांप को अंडे खाए कई दिन बीत गए। बहुत दिन हो गए, कोई अंडा नहीं मिला। अंडे खाए बिना मजा नहीं आता है, कुछ भी खाने का मन नहीं करता है। आज आसपास के जंगल में चलकर देखता हूँ, शायद कोई अंडा मिल जाए। और वह सांप अंडे की खोज में निकल जाता है। बहुत देर चलने के बाद वह डायनासोर के जंगल में पहुंच जाता है और इतने बड़े बड़े खतरनाक डायनासोर को देखकर वह डर जाता है। लेकिन फिर उसे वहां डायनासोर के बड़े बड़े अंडे दिखाई देते हैं तो उसके मुंह में पानी आ जाता है। अरे वाह, इतने बड़े बड़े अंडे! ये अंडा तो कई दिन तक मेरे खाने का स्वाद बढ़ाएगा। इतने बड़े अंडे तो मैंने खाए ही नहीं, इनका स्वाद तो मैं जरूर लेकर रहूंगा। लेकिन डायनासोर के वहां होने की वजह से वह उन अंडों को नहीं खा पाता है। अब उन अंडों को खाने का प्लान सोचने लगता है और रात में उन अंडों को खाने की सोचता है और रात होने का इंतजार करने लगता है। रात होते ही जब वह डायनासोर सो जाते हैं तो वह सांप वहां आता है और अंडे को खाने लगता है और देखते ही देखते वह अंडे को चट कर जाता है और वहां से चुपचाप वापस आ जाता है। सुबह होने पर जब डायनासोर एक अंडा कम पाते हैं तो गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं। लेकिन वह कर क्या सकते थे, उन्होंने किसी को अंडे खाते हुए नहीं देखा था। उधर उस सांप को डायनासोर के अंडे बहुत पसंद आते हैं और वह फिर से रात होते ही वहां पहुंच जाता है और एक और अंडे को चट कर जाता है और वहां से वापस अपने जंगल में आ जाता है। सुबह होने पर जब डायनासोर एक और अंडा कम पाते हैं तो उनको बहुत गुस्सा आता है और वह उस अंडा खाने वाले को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। लेकिन 2-3 दिन तक वह सांप नहीं आता है क्योंकि इतने बड़े अंडे खाकर उसका पेट फुल हो गया था और वह मजे में सोता रहता है। लेकिन डायनासोर अब भी रात में उस अंडा चोर का वेट कर रहे होते हैं और 3 दिन बाद वह सांप फिर से रात में वहां पहुंच जाता है और अंडे को खाने के लिए जैसे ही तैयार होता है वैसे ही वह डायनासोर वहां आ जाते हैं और उस अंडा चोर सांप को एक ही झटके में पूरा का पूरा चबा जाते हैं और इस तरह से उस अंडा चोर सांप की लीला समाप्त होती है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कुछ मिनट के स्वाद के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी चाहिए।